वेलकम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। देखिए, कंज्यूमर गुड्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के लिए बोला गया है कि दीज आर द गुड्स यूज्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर ए पीरियड मोर देन अ ईयर। यानी कि ये वो गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर जनरली 1 साल से ज़्यादा पीरियड तक इस्तेमाल करते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दीज आर द गुड्स यूज्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर सेवरल ईयर्स। आप सेवरल ईयर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या आप यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर ए पीरियड मोर देन ए ईयर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन से गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर जनरली इस्तेमाल करता है, जैसे कि एसी हो गया, कूलर, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारे गुड्स जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, जो जनरली 1 साल से ज़्यादा तक इस्तेमाल होते हैं, वो कहलाते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, यानी कि जो लंबे समय तक चले। तो आपको ड्यूरेबल को याद रखना है, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले। तो ऐसे गुड्स जो हमारे पास लंबे समय तक चलते हैं वो कहलाते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो जनरली डिफाइन करने के लिए बोला जाता है कि ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का जो पीरियड होता है यूज़ का, वो मोर देन अ ईयर होता है। ओके, तो अभी चलते हैं दूसरे कंज्यूमर गुड्स पे, जो कि है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। देखिए, होता क्या है कि जो सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो जनरली 1 साल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि स्लाइटली मोर देन अ ईयर। तो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि दीज आर द गुड्स यूज्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर अ पीरियड स्लाइटली मोर देन अ ईयर, यानी कि 1 साल से कुछ ज़्यादा। जैसे कि कंज्यूमर ज़्यादातर क्या यूज़ करता है, कपड़े यूज़ करता है, शूज़ यूज़ करता है, क्रॉकरी यूज़ करता है। तो क्रॉकरी हो गई, शूज़ हो गई, कपड़े हो गए, ये सभी कंज्यूमर के जो गुड्स होते हैं, ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब चलते हैं तीसरे कंज्यूमर गुड्स की तरफ, जो कि होते हैं नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब इन्हें कैसे समझना है हमें? इन्हें समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसे गुड्स होते हैं कि जिनका हम जैसे-जैसे इस्तेमाल करते जाते हैं, वैसे-वैसे ये खत्म होते चले जाते हैं। जैसे कि आपने चॉकलेट ली, तो चॉकलेट का जैसे ही आप यूज़ करेंगे, वैसे-वैसे वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एक ही बार आप इनका यूज़ कर पाओगे। जैसे कि ब्रेड आपने खाई, तो जैसे ही आपने ब्रेड खाई, ब्रेड खत्म होना स्टार्ट हो गई। यानी कि अब बार-बार आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसे ही बटर हो गया, ऐसे ही इंक हो गई। अब जैसे कि आपने इंक परचेज़ की और इंक का आपने यूज़ करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही आपने इंक का यूज़ करना स्टार्ट किया, वो खत्म होना स्टार्ट हो गई। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दीज आर द गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। यानी कि आप इनका एक बार यूज़ करते हो और एक बार यूज़ करने पर ये खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि दे आर नॉट रिपीटेडली यूज्ड बाय द कस्टमर्स। आप इनको बार-बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ओके, अगला हमारा जो आता है कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में, वो आता है सर्विसेज। हालाँकि सर्विसेज गुड्स नहीं होते हैं, लेकिन डिफाइन यहाँ पे किया गया है कि सर्विसेज को नॉन मटेरियल गुड्स बोला गया है। सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं, जो कि कंज्यूमर की वांट्स को सैटिस्फाई करती हैं। ये नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर की वांट्स को सैटिस्फाई करती हैं। अब कंज्यूमर क्या होता है कि कंज्यूमर जनरली आए दिन सर्विसेज लेता रहता है। जैसे कंज्यूमर डॉक्टर की सर्विसेज लेता है, पैसे देता है डॉक्टर को और डॉक्टर की सर्विसेज लेता है। अभी क्या है कि हम लोग कभी-कभी टीचर्स की सर्विसेज लेते हैं, बच्चे होते हैं टीचर्स की सर्विसेज लेते हैं, तो पेरेंट्स पैसे देते हैं टीचर्स को। कभी ज़रूरत पड़ती है तो लॉयर्स की सर्विसेज भी हमें लेनी पड़ जाती है। तो केसेस वगैरह को हैंडल करने के लिए हम लोग लॉयर की सर्विसेज लेते हैं, तो इनको हमें पैसे देने पड़ते हैं, मनी देना पड़ता है। तो हम लोग गुड्स ही नहीं कंज़्यूम करते हैं अपनी लाइफ में कंज़्यूमर्स, हम लोग सर्विसेज भी कंज़्यूम करते हैं। हम लोग डॉक्टर्स की सर्विसेज, इंजीनियर्स की सर्विसेज, लॉयर्स की सर्विसेज, टीचर्स की सर्विसेज को कंज़्यूम करते हैं और इसके लिए हम लोग इन्हें पैसे देते हैं। तो सर्विसेज को हमें कैसे डिफ़ाइन करना है? सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, यानी कि ये फिजिकल गुड्स की तरह दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है नॉन मटेरियल, यानी कि ये नॉन फिजिकल होते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। सर्विसेज को हम केवल कंज्यूम करते हैं, हम केवल सर्विसेज को लेते हैं और बदले में पैसे देते हैं।
तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे देखा है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की है कंज्यूमर गुड्स से। कंज्यूमर गुड्स में सबसे पहला हमारा था ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। इसके बाद में नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज। तो आई होप कंज्यूमर गुड्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं कैपिटल गुड्स की तरफ। तो देखिए कैपिटल गुड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं पहले आपको समझनी पड़ेंगी और उसके बाद में इसको हमें डिफाइन कैसे करना है वो देखना है। चलते हैं कैपिटल गुड्स पे। दीज आर द गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। तो सबसे पहली बात आपको समझनी है कि ये कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल प्रोड्यूसर्स करते हैं, यानी कि फर्म कंपनीज इनका यूज करती हैं। दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करके हम लोग फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं तो मशीनरी से हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो इनका फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। रिपीटेडली यूज्ड का मतलब होता है कि इनका बार बार इस्तेमाल किया जाता है और सेवरल ईयर्स तक इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लंबे साल तक। दे आर ऑफ हाई वैल्यू। इनकी वैल्यू भी, इनकी जो कीमत होती है यानी कि इनकी जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, सस्ते नहीं होते हैं ये। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स। तो आपको समझना है कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और कैपिटल गुड्स जनरली प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, यानी कि चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। अब जैसे प्रोड्यूसर ने अपने यहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल की, ये देखिए प्रोड्यूसर ने अपने यहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल की है, तो ये मशीनरी एग्जाम्पल है कैपिटल गुड का। अब ये इससे क्या करेगा मशीनरी से? प्रोड्यूसर इस मशीनरी से गुड्स बनाएगा और गुड्स बना के उसको सेल करेगा, कस्टमर्स को सेल करेगा और पैसे कमाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनसे गुड्स बना के कस्टमर्स को बेचे जाते हैं और प्रोड्यूसर्स पैसे अर्न करते हैं। तो कैपिटल गुड्स को हमें समझना कैसे एक लाइन में? तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है। सो दीज आर द गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दे आर ऑफ हाई वैल्यू। तो इन पांचों पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें तो हमारी बन जाती है एक आइडियल सी डेफिनेशन, जिसको कि आपको लर्न करना है कैपिटल गुड्स के लिए। तो आई होप आपको कैपिटल गुड्स के बारे में समझ में आया होगा कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। अगर किसी गुड के अंदर ये प्रॉपर्टी मिस है तो वो कैपिटल गुड नहीं कहलाएगा। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि रॉ मटेरियल का एग्जांपल आप ले लो, थोड़ा सा और इसको समझ लीजिए ज़रा सा। अब जैसे कि रॉ मटेरियल है मान लीजिए, अब रॉ मटेरियल कैपिटल गुड है कि नहीं है इसको हमें समझना है। एक बार देखते हैं कि क्या रॉ मटेरियल हमारा कैपिटल गुड बनता है कि नहीं बनता है। देखिए रॉ मटेरियल का यूज़ कौन करता है? रॉ मटेरियल का यूज़ जनरली प्रोड्यूसर्स करते हैं। अब चेक करते हैं कैपिटल गुड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच कर रही है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, दिस गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं। दिस गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है, ये भी मैच कर रही है। दिस गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, ये वाली बात यहाँ पे मैच नहीं कर रही है क्योंकि रॉ मटेरियल सेवरल ईयर्स तक इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। रॉ मटेरियल सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होता है और इसका हम रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ना ही इसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक कर सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे मिस हो गई, थर्ड वाली। ये वाली प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं है रॉ मटेरियल में। दे आर ऑफ हाई वैल्यू। अब ये दे आर ऑफ हाई वैल्यू वाला जो यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे इस समय इमैटेरियल लग रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता भी हो सकता है और महंगा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड वाले पॉइंट की, सो दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। तो कैपिटल गुड की जो प्रॉपर्टी है रिपीटेडली यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, ये प्रॉपर्टी हमें रॉ मटेरियल में देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए रॉ मटेरियल हमारा कैपिटल गुड नहीं कहलाएगा। तो अगर आपको किसी भी गुड को चेक करना है कि वो कैपिटल गुड है कि नहीं है, तो उसमें आप कैपिटल गुड की ये पांचों प्रॉपर्टी लगा के देखना है एक बार। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो गुड बन जाएगा कैपिटल गुड, और अगर ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो वो कैपिटल गुड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, जैसे कि मोटर व्हीकल।
अब मोटर व्हीकल के ऊपर भी हम लोग चेक करके देखते हैं सारी प्रॉपर्टीज। मोटर व्हीकल दीज गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, मोटर व्हीकल्स का यूज करते हैं प्रोड्यूसर, प्रॉपर्टी मैच हुई पहली वाली। दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, हाँ ये भी प्रॉपर्टी मैच हुई क्योंकि मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो फर्दर प्रोडक्शन में इसका रोल है, हेल्प करता है फर्दर प्रोडक्शन में। दिस गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, ये वाली प्रॉपर्टी भी मैच कर रही है, यानी कि मोटर व्हीकल सेवरल ईयर्स तक यूज होते हैं और रिपीटेडली यूज होते हैं, बार बार इनका इस्तेमाल होता है, लंबे समय तक इनका इस्तेमाल होता है। दे आर ऑफ हाई वैल्यू, यानी कि इनकी वैल्यू भी हाई होती है, कीमत भी इनकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कैपिटल गुड की ये चारों बातें मैच कर रही हैं। इसका मतलब हुआ कि मोटर व्हीकल हमारा एग्जाम्पल हुआ कैपिटल गुड्स का। तो ऐसे ही आपको इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार लगा कर देखना है। जिन गुड्स के ऊपर ये प्रॉपर्टी मैच हो रही है वो गुड्स कैपिटल गुड्स बनेंगे, और जिन गुड्स के ऊपर ये प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं बनेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से हम लोग कंज्यूमर गुड्स को और कैपिटल गुड्स को डिफरेंशिएट करते हैं कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर। सबसे पहला पॉइंट आता है कंज्यूमर गुड्स का कि दीज आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स अपने डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे कि ब्रेड परचेज की, ब्रेड खाई तो भूख मिट गई, जैम परचेज किया, जैम खाया, टॉफी खाई, चॉकलेट्स खाई, तो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ह्यूमन बीइंग्स को। अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, सो दीज आर नॉट यूज्ड फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब मशीनरी परचेज की अगर प्रोड्यूसर ने, तो क्या उसका डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन होगा? तो कैपिटल गुड्स डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं होते, बल्कि कैपिटल गुड की हेल्प से गुड्स बनाए जाते हैं और वो गुड्स ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो कैपिटल गुड्स आर नॉट यूज्ड डायरेक्टली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, बल्कि कैपिटल गुड की हेल्प से गुड्स बनाए जाते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, कैपिटल गुड्स नहीं। दूसरा एग्जांपल, सॉरी दूसरा डिफरेंशिएशन, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। अब ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं इनको हाउस होल्ड यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि जो कंज्यूमर सेक्टर होता है वो इसका यूज़ करता है। अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो इसको प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यानी कि अब सेक्टर चेंज हो गया, कंज्यूमर गुड्स का इस्तेमाल करता है हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि कंज्यूमर सेक्टर, और कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करता है प्रोड्यूसर सेक्टर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यानी कि इनसे वो गुड्स बनाएगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा। फिर आता है हमारा कंज्यूमर गुड्स का तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में बताया गया कि कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट पॉइंट, कंज्यूमर गुड्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ब्रेड बटर एटसेट्रा। वहीं अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स के एग्जांपल्स, तो प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स एटसेट्रा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।